दोस्तों, रोज़ की तरह न्यूज़ ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ बड़ों को मेरा सारा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अरण्यकांड के प्रसंग में भगवान रामचंद्र जी ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान अनेकों दीनहीनों, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों के जीवन को विस्तार से उनका अध्ययन करते हुए, जीवन का ध्यान विस्तार से अध्ययन करते हुए संपूर्ण चित्रकूट वन के अलावा जहाँ जहाँ ऋषि मुनियों का प्रवास था, आश्रम था, वहाँ उनका मार्ग स्वतः ही उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा उनको मिलती थी। और अनेक लोगों का जो अपनी तपस्या में लीन थे, उनका किस प्रकार से उन्होंने उद्धार किया और परम गति को प्राप्त हुए। इसलिए भगवान राम जी ने त्रेता में अवतरित होकर के अनेकों लोगों के जीवन को पुण्य की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति, अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात उनके जीवन को धन्य बनाया। और इस सृष्टि में अनेक प्रकार के पापों, अत्याचारों और मानव जीवन को विषाक्त करने वाली आत्माओं, जो इस प्रकार से राक्षसी माया के रूप में मानव वेदनाओं को कष्ट पहुंचाते थे, उनका संहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनको भी मोक्ष की प्राप्ति की। अत्रि मुनि के आश्रम में प्रवास के दौरान भगवान रामचंद्र जी के और लक्ष्मण और माता जानकी को हमेशा अत्रि मुनि ने अपने यानी श्रृंगी ऋषि ने, अत्रि ऋषि के बाद जब वह श्रृंगी ऋषि के पास गए और श्रृंगी ऋषि ने अपने जीवन को सर्वभंग ऋषि जिनको कहते हैं, उन्होंने अपने जीवन को योगाग्नि में प्रवेश किया। भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त कर दिया और उनके हजारों वर्षों से की गई जो तपस्या थी वह पूर्ण हो गई। भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और उसके बाद जो है अत्रि मुनि के बाद जब सर्वभंग मुनि के मिलते हैं, उसके बाद उनके राज्य में महान विद्वान और सभी के जीवन को सुख देने वाले सुतीक्ष्ण जी अपने आश्रम में भगवान रामचंद्र जी को ले गए और भगवान रामचंद्र जी का माता जानकी सहित लक्ष्मण जी को सुंदर आसन दे करके उन्होंने अपने जीवन को धन्य कहा और अनेक प्रकार से उनके पवित्र जीवन निर्गुण, सगुण, विषम सब रूपों में भगवान के ज्ञान की प्राप्ति करने के भावों का संचार किया और भगवान रामचंद्र जी की महिमा कल्प वृक्ष के समान और उनके
बाहुबल यानी उनके शौर्य का वर्णन करते हुए, भुजाओं का वर्णन करते, उनके शरीर का वर्णन करके अनेक प्रकार से जब भगवान रामचंद्र जी सुतीक्ष्ण जी के प्रेम भक्ति से प्रसन्न हुए, तब उन्होंने उनको उन्होंने कहा कि तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि देव दास सुखदाई। यानी हे रघुनाथ जी, कल के प्रसंग में था दोस्तों कि हे रघुनाथ जी, हे दासों के सुख देने वाले, और आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। और श्री राम जी ने कहा कि हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्त बैरागी, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। तो तब मुनि बोले कि हे प्रभु, जो वरदान दिया है वह तो मैंने आपके श्रीमुख से उसका आशीर्वाद जो प्राप्त किया है, सब मुझे जो भी अच्छा लगता है वह, अब मुझे जो भी अच्छा लगता है वह मुझे दीजिए, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं और हर एक मन मानव के अंतर मन की बात जानने वाले हैं। तब उन्होंने कहा, अनुज जानकी सहित प्रभु सावपान कर राम, मम हिय गगन इंद्रियो बसो सदा का। अर्थात हे प्रभु, हे दया के धान, हे कृपालु, हे श्री रामचंद्र जी, हे करुणा के सागर, हे रघुकुल के श्रेष्ठ शिरोमणि, छोटे भाई लक्ष्मण, शेषनाग के अवतारी लक्ष्मण जी, और माता सीता जो पवित्रता की प्रतीक है, तीनों की अपार छवि जो है, आपका स्वरूप जिस प्रकार से धनुष बाण तरकस धारण किए हुए आप हैं, आप निष्काम हैं, स्थिर हैं, इसी प्रकार का यानी आपके अंतर मन में पूर्णता या स्थिरता है, ठहराव है। मेरे हृदय रूपी आकाश में आप जिस प्रकार चकोर हमेशा भगवान यानी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार सदा आप मेरे अंतःकरण में विराजमान है। तो इस प्रकार जब ऋषि ने भगवान रामचंद्र जी के द्वारा वरदान मांगने के लिए कहा गया, तो ऋषि ने भगवान के चरण स्पर्शों को अपने हृदय चिंतन में बसाने का वरदान मांगा। तो मुनि के हृदय में भगवान रामचंद्र के प्रति जो धैर्य था, धीरज था, बार बार चरणों में स्पर्श भगवान रामचंद्र जी ने जब सुतीक्ष्ण जी से वह मिले थे, उनके चरण स्पर्शों की रज को धारण किया और फिर प्रभु को अपने आश्रम ला करके अनेक प्रकार से उनकी पूजा अर्चना स्तुति मनन ध्यान किया। मुनि कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी यही विनती सुनिए कि मैं किसी प्रकार से आपकी स्तुति करूं,
और आपकी महिमा अपार है, जिसका कोई पार नहीं है। और जो मेरी अल्प बुद्धि है, मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, मैं परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का जो चिंतन है, मनन है, उसको करने के भाव मेरे अंतर्मन में नहीं है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू का प्रभाव होता है, जब सूर्य का उदय होता है तो जुगनू अपने आप ही अस्त हो जाते हैं। उसी प्रकार आपके स्वरूप के सामने मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं है, मैं अस्तित्व ही हूँ। तो मुनि फिर कहते हैं कि हे नील कमल यानी माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं को का मुकुट और मुनियों के बदकल वस्त्र पहने हुए और अपने हाथों में सुंदर धनुष बाण लिए हुए, तरकस धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, स्तुति करता हूँ। तो जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि होती है, जब वन जो है वृक्षों से पूरा आच्छादित रहता है और इतना घना हो जाता है कि उसमें बीच में जगह नहीं रहती है, और उसमें एक प्रकार का मोह हमारे अंतर्मन में उन वृक्षों की छवि से उत्पन्न हो जाता है। अगर उस मोह रूपी वन में जो मानव चेतना की वेदनाओं को उजागर करता है, उसमें अगर अग्नि एक सेकंड में उस जंगल को, मोह रूपी जंगल की समाप्ति कर देती है, तो आपका स्वरूप उस अग्नि के समान है। आप अनुकूल को प्रतिकूल और प्रतिकूल को अनुकूल कर सकते हैं। तो आपकी कोई थाह नहीं है। और संत रूपी कमलों के वन को प्रफुल्लित करने के लिए आप सूर्य के समान हैं। जिस प्रकार सूर्य अज्ञान रूपी अंधकार से, ज्ञान रूपी प्रकाश से पूरे सृष्टि को जगमगाने का और जो किसी प्रकार के स्वार्थ से रहित है, तो आपकी कृपा में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। जिस प्रकार सूर्य सर्वशक्तिमान है और यूनिवर्सल है, यानी सर्वविद्यमान है, सदा शक्ति रहने वाला है, जो बदलता नहीं है, वही छवि आपकी है। और राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह, जिस प्रकार अनेक प्रकार के हाथी होते हैं, उनको एक सिंह ही उनके लिए काफ़ी है। और इस भवसागर के आवागमन यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से पक्षी के मारने के लिए जिस प्रकार जो बाज होता है, वह कैसे आखेट यानी पक्षियों को मारता है, हे प्रभु आप इस प्रकार के स्वरूप यानी एक और जहाँ आप बाज के समान है, सूर्य के समान हैं और अपार अग्नि के समान हैं, आपका प्रभाव जो है अटल है, कभी समाप्त नहीं होने वाला है। तो आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। यह जो है सुतीक्ष्ण जी भगवान राम जी से कहते हैं। हे लाल कमल के समान, यानी आपका स्वरूप जो है लाल कमल
जिस प्रकार से खिलता है और वह नेत्रों और सुंदर यानी विषयों से सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा और शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर में बाल हंस के समान विशाल हृदय और भुजाओं के स्वरूप में भगवान श्री रामचंद्र जी आपका प्रभाव है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ। यानी दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति दिलाने वाले, जो अनेकों संशय रूपी सर्पों के यानी डसने के लिए गरुड़ के समान हैं। अर्थात गरुड़ को सर्पों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। तो अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले जो दुख हैं, दुखों का नाश करने वाले आप हैं। और इस सांसारिक जीवन में जो आवागमन का चक्कर होता है उसको मिटाने वाले हैं। उसका हमेशा जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है, तो मानव जो है मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात देवलोक को प्राप्त हो जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में विवरण है। और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। उन्हीं को आनंद देने के लिए आपने वन में 14 वर्ष तक का वनवास लेकर के अपने माता पिता की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया है। हे कृपा के समूह श्री राम सदा हमारी रक्षा करें। तो अनेकों उदाहरण से तुलनात्मक अध्ययन करके तुलसीदास ने जिस प्रकार श्रुतीक्षण जी के वचनों से भगवान राम जी को समर्थवान समझने का जो प्रयास किया गया है, और वह ये भी कहते हैं कि ये निर्गुण सगुण विषम तीनों अवस्थाएं मानव की होती हैं। कोई भगवान को निर्गुण रूप में मानता है, कोई साक्षात सगुण रूप में मानता है, कोई विषम रूप में मानता है, लेकिन आप समरूप हैं। और ये ज्ञान वाणी और इंद्रियों के आप अतीत हैं, इनका कोई पार नहीं है। तब वह कहते हैं कि ये अनुपम निर्मल संपूर्ण जोर सहित अनंत एवं पृथ्वी का भार हरने वाले श्री रामचंद्र जी में बार बार वह भगवान की स्तुति मनन ध्यान चिंतन करते हैं। और भगवान रामचंद्र के वास्तविक स्वरूप के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन करते हैं। जो अनेक प्रकार के भक्त होते हैं, भक्तों के लिए कल्पवृक्ष के समान हैं, यानी सदा भक्तों का हित करने वाले हैं। जिस प्रकार कल्पवृक्ष मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए सदाबहार फला रहता है, उसी प्रकार आपकी कृपा हमेशा बरसती है। और क्रोध है, लोभ है, मद है, ये काम है जो मानव जीवन के शत्रु हैं, उनको आप डराने वाले हैं। वो आपके नज़दीक भटकते नहीं हैं। अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी भवसागर के समुद्र से तारने वाले सेतु, जिस प्रकार जब समुद्र को पार किया जाता है तो सेतु का निर्माण किया जाता है, क्योंकि सेतु हमको एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का कार्य करता है। इसी प्रकार मानव श्रृंखला को अपने ज्ञान रूपी सेतु से जोड़ने वाले हे सूर्यकुल यानी रघुकुल रूपी ध्वजा श्री राम ध्वजा के प्रतीक भगवान श्री राम जी ने मेरी
रक्षा करें। मैं हमेशा आपके शरणागत रहूँगा। जिनकी भुजाओं आपकी भुजाओं का के प्रताप का रहस्य का अगर मैं वर्णन करूं तो वो अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। जो बल के धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े बड़े भारी पापों का नाश करने वाले और जो धर्म के कवच के समान कार्य करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, यह आपके भुजाओं के पुण्यों का प्रसाद है। आपके गुण समूह आनंद देने वाले हैं और श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। कैसे मुझे भगवान के आपके चरणों की धूलि आपके हृदय में मैं बसूं। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं। कस्तूरी कुंडल वशय मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घटकर राम है दुनिया देखी ना। लेकिन हम अज्ञानवश आपको देख नहीं पाते हैं, आपके स्वरूप का वास्तविक आनंद नहीं उठा सकते हैं। तो हे खरारी श्री रामचंद्र जी, यानी शत्रुओं का नाश करने वाले लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में अनेक वनों में विचरण करने वाले, विहार करने वाले, आप इस रूप में मेरे हृदय में हमेशा निवास कीजिए, मेरे हृदय में बसिए। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हूँ, यानी आप सगुण रूप में भी हैं, निर्गुण रूप में भी है, और प्रत्येक मानव के प्रत्येक जीव के अंतःकरण में निवास करने वाले, जो जिस भाव से आपको जानता है वह जाने, लेकिन मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री रामचंद्र ही अपना घर बनाए, ऐसा मेरी सोच है, इस प्रकार की मेरी अभिलाषा है। और जिस अभिमान को भूलकर भी न छूटे, मैं ऐसा सेवक बनूं। और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। सुतीक्ष्ण मुनि की इस प्रकार के वचन सुनकर श्री राम जी के मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने हर्षित होकर प्रसन्न होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। प्रेम की धारा का प्रवाह हुआ, आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ, और भगवान रामचंद्र जी प्रत्येक भक्त वत्सल को जो उनके समीप जाता था उसको वह प्रेम करते थे, और वह अपने दुश्मनों, जो उनसे दुश्मनी करता था, उसको भी उनके नज़दीक जाने पर उससे भी स्नेह करते थे, यानी सब कुछ भूल जाते थे। और इसीलिए सुतीक्ष्ण ने कहा कि हे मुनि, तब भगवान राम जी ने कहा कि हे मुनि, आपके इस प्रकार के वचन को सुन करके भगवान रामचंद्र जी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। मुझे परम प्रसन्न जानो। मैं मनुष्य मात्र जो इस प्रकार से भक्ति में लीन रहता है, उसको हमेशा प्रेम की ज्वाला से, प्रेम के प्रवाह से उसको आनंदित और स्वयं में प्रसन्न होता हूँ। जो वरदान आपको मांगना हो और वही मैं तुम्हें दूँ। और सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि मैंने तो वर कभी किसी से नहीं मांगा, हमेशा अपनी भक्ति भाव में मैं जुड़ा रहा, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात भगवान के चरणों में, श्री चरणों में मेरा ध्यान हमेशा विराजमान है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या सच कह रहा हूँ, क्या झूठ कह रहा हूँ, क्या सत्य है, क्या झूठ है, यह मेरा इसकी परख मुझे नहीं है।
और मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ। तब उन्होंने कहा कि तुम्हें ही नीक लागें रघुराई, सो मोहि देहु दास रघुराई। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे रघुनाथ जी, हे दासों के सुख देने वाले, सेवकों की रक्षा करने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य और विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निदान हो जाओ, जिससे तुम्हारी पराकाष्ठा, तुम्हारी उच्चता मानव जीवन के उपकार के कार्य आए। तब मुनि बोले कि हे प्रभु, जो वरदान आपने दिया है वह तो मैंने पा लिया है, उसको ग्रहण कर लिया है। अब मुझे जो अच्छा लगता है, यद्यपि भगवान रामचंद्र ने कहा कि तुम्हें भक्ति है, वैराग्य है और विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के तुम भंडार बनो, तो उन्होंने कहा ये चीज़ें प्राप्त होने के बाद तब उन्होंने कहा, प्रभु जो दीन सो वर में पावा, वह वर मैंने प्राप्त कर लिया है, अब सो देहु मोहि भावा। अब मुझे सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, अगर मुझे प्रगाढ़ भक्ति भी न हो, वैराग्य भी न हो, विज्ञान भी न हो, इसमें भी मैं निपुण हूँ, तो मुझे अंततोगत्वा हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित और आपके साक्षात स्वरूप धनुष बाण से विराजित आप निष्कंटक यानी स्थिर भाव से मेरे हृदय अंकन के आकाश में हमेशा चंद्रमा जिस प्रकार आसमान में अपनी पूर्ण छवि के साथ विद्यमान रहता है, उसी प्रकार मैं भी आपके हृदय में हमेशा विद्यमान हूँ। तो भगवान रामचंद्र जी को जब सुतीक्ष्ण जी ने अपने निष्काम भावों के और भक्ति भगवान राम के हृदय में बसने का आशीर्वाद प्राप्त करने का वरदान मांगा, यानी भगवान में लीन होने के लिए वो प्रतिबद्ध हुए। तब उन्होंने कहा, भगवान रामचंद्र ने कहा, एव मस्तु करी रमा निवास, एव मस्तु ऐसा ही हो, तथास्तु। और ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास, रमा निवास यानी लक्ष्मी निवास, श्री रामचंद्र जी ने हरे स्थले कुमकुम ऋषिपाशा। तब वह हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले गए, यानी सुतीक्ष्ण ऋषि को प्रसन्न करके भगवान रामचंद्र जी, जिन्होंने अगस्त ऋषि ने भगवान राम जी को अथाह ज्ञान प्राप्त करवाया था और भय मोह यही आश्रम पाए। तब सुतीक्ष्ण जी बोले कि गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए, इस आश्रम आए मुझे बहुत दिन हो गए हैं, गुरु अगस्त जी का दर्शन मुझे नहीं प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा कि अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कह नाथ निहोरा जाए नहीं, देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। अब मैं भी श्री यानी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ, गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। काफ़ी लंबे समय से गुरु के दर्शन नहीं हुए हैं, तो इसमें हे नाथ आप, तुम का नाथ निहोरा नहीं, नाथ आप मेरा कोई भी एहसान नहीं,
क्योंकि देह कृपा निधि मुनि चतुराई। मुनि की इस प्रकार की चतुरता और भक्ति भावों का ज्ञान सुनते हुए कृपा के भंडार श्री रामचंद्र ने लिए संग से दो भाई, उनको अपने साथ ले लिया और दोनों भाई प्रसन्न मन से अगस्त ऋषि के आश्रम में जाने का निश्चय किया। पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। तुरंत सुतीक्षण गुरु कहीं गयऊँ, कहीं दंडवत कहता। तो सुतीक्षण जी ने अगस्त ऋषि के ही शिष्य थे सुतीक्षण जी। तब उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण और सीता जी को साथ में लेकर के वह सुतीक्षण जी के पास पहुँचते हैं। तो पंथ कहा निज भगत अनुपा, रास्ते में अपने अनुपम भक्ति का वर्णन करने लगे और मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। और देवताओं के राजेश्वर श्री रामचंद्र जी अगस्त मुनि के आश्रम में पहुँचते हैं, विराजमान होते हैं। तुरंत सुतीक्षण गुरु पर गया। तब सुतीक्षण जी तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए, करी दंडवत कहता सुभय, और दंडवत करके ऐसा कहने लगे। क्या कहा सुतीक्षण जी ने अगस्त जी से? नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जुगल आधार। कि हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार, जगत के आधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी सहित आपसे मिलने आए हैं, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने हैं। जिनका हे देव आप रात दिन जप करते हैं, ध्यान करते हैं, निशित दिन देव जपत हो देही। जिनको आप रात दिन जिनका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, नाम जाप करते हैं, वो आज आपके आश्रम में स्वयं ही पधार गए हैं। आपकी भक्ति सार्थक हो गई है। सुनत अगस्त्य तुरंत उठ आए। जब अगस्त्य जी ने भगवान राम सिंह के आगमन का समाचार सुना, तब वह तुरंत वहाँ से उठ कर के दौड़े, भगवान का साक्षात दर्शन किया, हरि बिलो गुलोचन जल खाए। तब भगवान राम जी को अगस्त्य ने अपार ज्ञान से संजित किया था। तब भगवान को देखते उनके नेत्रों में आनंद की और प्रेम के आंसुओं का जल भराया। मुनि पद कमल पड़े दो भाई, दोनों भाई पूर्ण निष्ठा के साथ और समर्पण के भाव से महान ज्ञानी मुनि अगस्त्य जी के चरण कमलों पर गिरे, उनका चरण स्पर्शों का आशीर्वाद प्राप्त किया। ऋषि अति प्रीति लिए उल्लाई। तब ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगाया। भगवान रामचंद्र जी अगस्त्य ऋषि को बहुत ही अगस्त्य ऋषि का आशीर्वाद उनके ऊपर था। जब भगवान रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, तब अगस्त्य ऋषि के द्वारा दिए गए मंत्रों का उच्चारण करके उनको सूर्य का जो वास्तविक तेज होता है, वह तेज उनको प्राप्त होगा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने यानी रावण की नाभि पर अग्नि बाण से रावण की नाभि को समाप्त किया और इस संसार से, इस सृष्टि से हमेशा रावण रूपी राक्षस का अंत किया। सादर कुशल पूछने ज्ञानी। तो ज्ञानी मुनि ने आदरपूर्वक भगवान रामचंद्र जी से, लक्ष्मण से और सीता से तीनों को बैठा करके उनका समाचार पूछा, उनके
कुशल पूछी, आसन पर बैठाए यानी, और श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। पुण्य करी बहु प्रकार पर पूजा। तब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी की बहुत प्रकार से पूजा करके उन्हें कहा कि मोहि सम भाग्यवंत नहीं पूजा। तब उन्होंने कहा कि मैं धन्य हूँ, मेरे बड़े भाग हैं और मेरे समान भाग्यवान इस संसार में कोई भी जन्मा नहीं है। क्योंकि भगवान रामचंद्र जी जिनकी स्तुति में, ध्यान में मैं कहीं विचरण नहीं कर सकता था, लेकिन भगवान राम जी स्वयं ही मेरे पास आए। मैं आज, मेरा जन्म धन्य हो गया है। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, और वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे उनके साथ प्रतीक्षण, यानी अगस्त जी के वहाँ जितने भी मुनिगण थे, हर्षि सब विरोगी सुखंदा, सभी ने भगवान राम जी के साक्षात दर्शन करके आनंद की अनुभूति प्राप्त की, और श्री राम के दर्शन करके वो अपार हर्ष के मारे थोड़े न बख्शन था। तो भगवान का आशीर्वाद अगस्त्य को जिस प्रकार से भगवान की कृपा और सामर्थ्य प्राप्त होती है, और अगस्त्य ऋषि ज्ञान के पिपासु हैं, भंडार हैं। शून्य समूह में बैठे, तब कहा है कि सन्मुख बैठे, सन्मुख सबकी ओर बैठे, सन्मुख सबकी ओर मुनि समूह में, सन्मुख सबकी ओर बैठे, सन्मुख सबकी ओर मुनि समूह महा, मुनि समूह में बैठे, सन्मुख सबकी ओर, सरल इंद्र तन चितवना मानो निकर सके। मुनि समूह में बैठे, सन्मुख सबकी ओर, सरल इंद्र तन चितवना मानो निकर सके। यानी तुलसीदास जी ने भगवान राम जी के सौंदर्य का और उनके भावों को, विचारों को सुनने के लिए जिस प्रकार से अनेक मुनि लोग जिस प्रकार से आतुर होते हैं, और उनके गुणगान का, उनके यश का, मान सम्मान का, रहस्य का स्वरूप जानना चाहते, तो मुनि के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे। जब मुनियों का समूह अगस्त्य ऋषि के चारों तरफ मुनि का समूह बैठा, तो भगवान रामचंद्र जी उनकी तरफ अपना मुंह करके वो भी बैठे। तुलसीदास जी ने बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है। अर्थात प्रत्येक मुनि को, हर एक मुनि को राम जी ने अपने ही सामने मुंह करके बैठे दिखाई देते, क्योंकि शरद इंदु तन चितुमना मानव निकर सके। और सब मुनि, जितने भी मुनियों का समूह है, जिस प्रकार टकटकी लगाते एकटक नगर से, जिस प्रकार इसको एकटक नज़र से, जिस प्रकार चकोर जो है वह चकोरी को माया के वशीभूत होकर के उनको एकटकी नज़र लगा करके पूर्ण भावों से चकोर की तरफ देखता रहता है, उसी प्रकार मुनि लोग भगवान की परम आस्था का गुणगान करते हुए, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण होते हुए, टकटकी लगाए हुए उनके मुख की तरफ देख रहे हैं, उनका साक्षात दर्शन कर रहे हैं, और अद्भुत छवि का सृजन कर रहे हैं, ऐसा जान पड़ता है, ऐसा महसूस होता है। जिस प्रकार मुनियों के समूह में भगवान रामचंद्र जी विराजे हुए हैं और उनकी तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं, और कोई भी अपनी पलकों तक को भी इधर उधर नहीं कर रहा है, टकटकी लगा के भगवान के स्वरूप का आनंद उठा रहे हैं,
तो ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा जान पड़ता है कि मानो चकोरों का जो समुदाय है, चकोरों का जो अपार झुंड है, वह शरद पूर्णिमा जिसमें पूर्ण चंद्रमा की निर्मल धारा का प्रवाह रहता है, स्वच्छंद चंद्रमा की छवि दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है कि उस चंद्रमा को सारे यानी चकोर जो हैं उनको देखे हुए हैं। भगवान चकोर के प्रमाण हैं। और शरद पूर्णिमा जो है सब मुनियों का समूह है। चंद्रमा श्री रामचंद्र जी हैं। तो इस प्रकार के तुलसीदास ने जो रहस्यमय उपमा का वर्णन किया है वह बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। यानी भगवान के साक्षात स्वरूप का यानी अनावरण करके सब मुनियों का समूह अगस्त जी के कृपा का पात्र बनता है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करता है। भगवान रामचंद्र जी अगस्त ऋषि को धन्य करते हैं और अगस्त ऋषि ने भगवान रामचंद्र के आगमन पर, अपने आश्रम में आगमन पर अपने को धन्य बताया कि भगवान यानी अगस्त ऋषि भगवान रामचंद्र जी घट के वासी हैं। वह अनेकों मनों में बसते हैं, अनेकों हृदयों में बसते हैं। आज मेरा जीवन भी धन्य हो गया है। अगस्त ऋषि कहते हैं कि मुझे भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। इस प्रकार सुतीक्ष्ण मुनि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन पाकर के उनको पूर्ण निष्ठा और भक्ति भावना के स्वरूप में विराजित होकर के अगस्त ऋषि के पास जाकर के एक और जहाँ भगवान रामचंद्र का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार यानी अगस्त ऋषि की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगस्त ऋषि के वहाँ अनेकों ऋषि मुनियों का जीवन मोक्ष की प्राप्ति होता है, साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। यह लोक और परलोक के बाद वह स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। ऐसा रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तो जिस प्रकार चंद्रमा शरद पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रभावित यानी पूर्ण चमत्कारी रूप में रहता है, उसी प्रकार भगवान रामचंद्र का स्वरूप भी अनेकों मुनियों के झुंडों में भगवान रामचंद्र जी शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान विराजित हो रहे हैं। ऐसा दर्शन करके तुलसीदास ने बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। तो आज के प्रसंग में अरण्यकांड में भगवान रामचंद्र जी चित्रकूट के बाद ऋषियों से मिलने का क्रम बनता रहता है और अत्रि मुनि के बाद वह संग मुनि के पास जाते हैं, उसके बाद सुतीक्ष्ण मुनि के पास जाते हैं, फिर अगस्त ऋषि के पास जाते हैं। और हर यानी ऋषि मुनियों के योग साधना और तप साधना की प्रबलता के भावों से पूरे वन में विराजित जो भी संत हैं, ऋषि मुनि हैं, उनके उपकार कल्याण का कार्य करके धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करके भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर आगे के प्रसंग से मिलते हैं। तब तक मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय श्री राम के साथ।